जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक ख़ास बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले दुर्गाष्टमी, महानवमी की आप लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी बीच में मैंने ये दुर्गाष्टमी और महानवमी जो कि आज थी, मैंने एक ख़ास बात देखी कि आज हमारे कॉलोनी में कोई इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कन्या को ढूंढ रहे थे। कन्या से मतलब है बेटी, बेटियों को ढूंढ रहे थे कि हमने बेटियों को खाना खिलाना है, हमें हमें उनके पैर धोने हैं, हमें उनसे आशीर्वाद लेना है। तो इस प्रकार से सब लोग कन्या को ढूंढ रहे थे कि अपनी बेटी को भेज दो जी, हमारे घर में भेज दो, भेज दो। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अब देखो हमारी ज़िंदगी में जो कन्या है, जो बेटी है, वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनके पास बेटी होती है तो वो अपना मुंह फुला लेते हैं, हॉस्पिटलों के पीछे रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? बेटी बहुत सौभाग्य से मिलती है, भाग्य से भी नहीं मिलती, सौभाग्य से मिलती है। तब एक माता पिता को बेटी मिलती है। बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती, जिसका सौभाग्य अच्छा होता है उसी को ही बेटी मिलती है। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। और जो लोग जब उनके पास बेटी होती है, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुंह ना फुलाएं। बेटा हो बेटी हो सब बराबर है। मेरा तो ये मानना है कि बेटे से भी ज़्यादा बेटी माँ बाप का ध्यान रखती है। हम भी किसी के बेटे हैं, लेकिन हम भी उतना ध्यान नहीं रख सकते जितना बेटी रखती है ध्यान। और दूसरा, आप सोचो कि अगर मान लो बेटे ही हो गए किसी के, तो भाई बहू भी तो लाओगे, वो भी तो किसी की बेटी है ना, बहू भी चाहिए ना। इसलिए बेटा हो चाहे बेटी, सब बराबर है। क्योंकि और एक बात और, कन्याओं को क्यों ढूंढा जाता है कि मैंने घर में खाना खिलाना है, जिमाना है? आपको इसके पीछे का एक रीजन मैं बताता हूँ। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे में कन्या भोज क्यों कराते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है, तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया। इसलिए दुर्गाष्टमी, महानवमी के दिन में कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, घर में उनके पैर धोए जाते हैं, पैर छुए जाते हैं, उनको माथा टेका जाता है। ये कारण है। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे ये वीडियो का मकसद क्या है। और मैंने ये वीडियो